चाहे वो हमारे फ्री में बिजली देने की बात हो रहा हो, चाहे वो लोगों को किसानों को ऋण माफ़ करने की बात हुआ हो, चाहे वो हमारे जो कांग्रेस ने जो वादा किया है पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस की सरकार है, चाहे हमारे कांग्रेस की जो हमारी समर्थित सरकार है, वो सभी जगह पुराने पेंशन स्कीम लागू करने का योजना है। तो ये और जो भी लोगों को लाभान्वित करने का जो योजना है, जो अभी किसानों के साथ जो हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसको भरपाई करने के 3,000 रुपये सभी किसानों को दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग है, हमारा पिछड़ा समाज है, लेकिन आज की तारीख में अगर देखें हम तो ऊंची श्रेणी में भी पिछड़े लोग हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? एकदम बढ़ाया जा रहा है, सबको सम्मान बराबर मिलेगा, मिल रहा है। आप देखिए पहले, तब ना चश्मा उतार दीजिए। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने एक डिसीजन लिया जिससे अपोजिशन खेमे में काफ़ी खलबली मच गई। आज पूरा भारत भली भांति रूबरू है जो सूरत कोर्ट ने हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी के खिलाफ जो डिसीजन लिया, उससे पूरा अपोजिशन में खलबली मच गई। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे बोकारो ज़िला में गांधी चौक पे संकल्प सत्याग्रह आयोजित किया गया है बोकारो ज़िला कांग्रेस कमेटी द्वारा। आइए मिलाते हैं आपको यहाँ के आए लोगों से, कार्यकर्ताओं से, और जानते हैं कि इनमें हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसका सम्मान करती है या विरोध करती है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम, बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 23 मार्च को एक डिसीजन लिया गया, उसके बाद अपोजिशन खेमे में कहा जा रहा है कि एक खलबली सी मच गई है, कितना सच्चाई है इसमें? खलबली हमारे ने हमसे ऑपोजिशन नहीं मचे, खलबली पूरा देश से मचा हुआ है। यह जो घटना हुआ है केवल खलबली केवल ऑपोजिशन में नहीं है, क्या पूरे देश में खलबली है। डिसीजन का आप सम्मान करते हैं या विरोध करते हैं? देखिए, डिसीजन का सम्मान विरोध की बात नहीं है। न्यायालय का हम लोग हमेशा सम्मान किया है, आदर किया है। न्यायालय के हम लोग पर कोई न टिप्पणी करना चाहते हैं, न न्यायालय पर हम कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन जो घटना हुआ जो 24 मार्च को, वह शर्मसार करने वाला घटना हुआ है। वह ठीक है, राहुल गांधी ने न्यायालय में माफ़ी नहीं मांगा, न्यायालय ने क्या जो अपना उचित समय न्यायालय ने फैसला दिया, वह सहर्ष राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि बोले कि हम सज़ा भुगतेंगे, लेकिन हम सत्य बोलने से नहीं हटेंगे। और मैंने सच बोला है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि देश के अंदर पैसा का लूट हुआ है, और जब लूट हुआ है तो हम लूट के बारे में बोलेंगे। भाजपा कार्यकर्ता कहते रहते हैं कि उनके समय में भी लूट खरोश हो रही थी, तो उस समय उनका ध्यान नहीं गया। लूट खसुट हो रहा था तो मान लिया, अगर लूट खसुट हुआ नहीं, वह सारे जो आरोप लगाए, चाहे 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, चाहे कोयला का मामला हो, चाहे जो भी और घोटाले का मामला जो उन्होंने आरोप लगाया, वो आज 8-9 साल से मोदी सरकार में है, वह सारे चीज़ तो रफा दफा हो गए, कहीं तक किसी तरह की बात आई नहीं। हमारे जो उसमें जो ये थे, जो विनोद राय जी थे, जो क्या बोलते हैं उसको, जो CGA क्या था उसका, जो तो उन्होंने आरोप लगाया था जो कि घोटाला हुआ है, CAG। तो CAG जब उन्होंने घोटाला लगाया था तो सारा चीज़ उन्होंने वही मुकर करके हमने गलत दिया था, वो खुद मुकर गए। तो सारा सच्चाई देश के सामने आ गया कि केवल आरोप लगाया गया, कहीं से तथ्य नहीं था। हमारे जो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके खिलाफ ऐसा बयान देना क्या सराहनीय है? ये देखिए, प्रधानमंत्री की बात नहीं है, प्रधानमंत्री के देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल ही हम लोग सम्मानित व्यक्ति हैं। देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, गौरव की बात है। लेकिन जब वो कर्म करेंगे तो कटहल के कवा तू खैबा तो मोटका मंगड़वा का हुई। हम लोग है ना, एक बलेश्वर गाना है, हमारे देवरिया के बलेश्वर गायक थे, तो कटहल के कवा तू खैबा तो मोटका मंगड़वा का हुई। ठीक है, सम्मानित हैं, लेकिन आप सम्मानित के लिए काम करेंगे तो सम्मान मिलेगा। अगर गैर सम्मानित काम करेंगे तो जहाँ वो भी उसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो उन्होंने जो किया उस बात को उल्लेख किया गया है, इससे सम्मान और अपमान की बात नहीं है। अगर प्रदेश की बात माने, अगर हम अपने झारखंड प्रदेश की माने, तो यहाँ पे बार बार भाजपा कार्यकर्ता को कहना है कि हमारे अपने प्रदेश में भी तो अगर सरकार उनके पास है, सीट है उनके पास, तो यहाँ भी लूट खसोट चल रही है, तो इसका विरोध करने सामने नहीं आते हैं। विरोध करने के लिए कौन रोका है क्या? ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र इसलिए तो बनाया गया है ना। आपकी पार्टी से वो कामना करते हैं कि वो भी विरोध करने आए, जो लूट खसोट आज हमारे राज्य में मचा हुआ है। हमारे राज्य में लूट खसोट हम अगर महसूस करेंगे लूट खसोट, हम तो देख रहे हैं कि हम सरकार चला रहे हैं अच्छे से, कहीं लूट खसोट नहीं हो रहा है, सभी का विकास का काम हो रहा है, डेवलपमेंट काम हो रहा है। तो भी डेवलपमेंट काम रुके हुए थे मोदी सरकार के जो डबल इंजन के सरकार में, वह सिंगल इंजन सरकार में भी जो है हमारे
माननीय हेमंत सोरेन जी उसको पूरा कर रहे हैं, जबकि केंद्र से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी डबल इंजन का सरकार है नहीं, अभी सिंगल इंजन का है। जो हमारा पैसा है, जो हमारा हक है, जो हमारा जीएसटी का पैसा है, जो भी हमारा पैसा है जो केंद्र के माध्यम से आता है, वह सारा पैसा केंद्र अपने कब्जे में रखे हुए है। जो भी जरूरत पड़ा कभी भी तो केंद्र सरकार, झारखंड सरकार कहीं भी विकास काम में कहीं ढिलाई नहीं कर रही है, काम कर रही है, इसमें कहीं दोहरा कहाँ है। ये की मांग क्या है? तो माफी राहुल गांधी नहीं मांगा, हम लोग सजा मुकर्रर हो, हम सजा बहाल करने को तैयार है, लेकिन हम सत्य बोले हैं और सत्य से हम हटेंगे नहीं। भले न्यायालय को लगा हो कि भाई राहुल गांधी ने जो कहा महसूस किया, तो उसमें हम कहाँ टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर तो हम न्यायालय पर तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं। सत्य अहिंसा के पुजारी हमारे महात्मा गांधी जी के चरण में हम लोग बैठ करके और सत्याग्रह कर रहे हैं। ये दिन उम्मीद नहीं था और इसमें आपका भी भागीदारी होना चाहिए, देश को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में। जो हमारे दो मित्रता में एक मजदूर और गरीब परिवार का पैसा जो 1-1 रुपया रखता था, उसका लुटाया जा रहा है। क्या कर रहे हैं भाई आप? क्या बोल करके आए थे? आप विकास पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया आपका? 15 लाख रुपया कहाँ गया? युवाओं का नौकरी कहाँ गया? कांग्रेस ने क्या किया? आप सवाल किए थे कांग्रेस ने क्या किया? गैस सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुहर मरवाते थे, वही मुहर कहाँ गई? जो स्टेज पर डांस करती थी कहाँ गई? उसका गैस सिलेंडर अब नहीं है। राजनाथ सिंह कहाँ गए? 350 रुपया था तो चिल्ला रहे थे, अभी 1350 होने वाला, 1100 तो हो ही गया ना, 1350 होने वाला है। 100 रुपया में आप अकाउंट खुलवाएं, अभी आधार कार्ड से पैन कार्ड करने के लिए 1000 रुपया वसूल रहे हैं। अडानी का जो दोस्त को पैसा जो देश का बर्बाद किए उसको मेंटेन कर रहे हैं। ये 23 तारीख का काला दिवस मनाया जाएगा, आने वाले इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में 24 तारीख को जो हुआ है। सत्य बोलेंगे, सत्य बोले हैं, सत्य बोलते रहेंगे, सत्य के रास्ते पर चलते रहेंगे, जिसका नाम राहुल गांधी। झुके नहीं हैं, ना झुकेंगे। इसी तर्ज पे जो बयान आता है भाजपा की तरफ से कि आपके समय में भी लूट खसोट हो रही थी, तो उस समय आप विरोध करने नहीं आए थे सामने? तो क्यों नहीं? झारखंड में हमारा सरकार क्यों नहीं आप विरोध करते हैं? कहाँ हम लूट कर रहे हैं? लूट करेंगे, लूटेंगे तब ना विरोध कीजिएगा। आप तो आदिवासी मुक्त झारखंड चाहिए, शिक्षा मुक्त झारखंड चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़िया हमारे थे यहाँ सीएम साहब, पूरा एकदम बुट्टी में मंग न रहते थे, उनका भाषण सुने आप? आज भी ग्रामीण में शिक्षा का अभाव मौजूद है। शिक्षा का अभाव कहाँ मौजूद? आप देखिए, घूमिएगा तब ना। जी हम घूम रहे हैं तभी बता रहे हैं। नहीं, एकदम रूट पकड़ चुका है। देखिए हम लोग को काम करने का मौका नहीं मिला, 2 साल कोरोना में हम लोग व्यस्त हो गए। आप बोले थे ना जी कि चप्पल पहनने, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में लाएंगे, लाएँ। हेमंत है तो हिम्मत है, हमारे देश का, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री झारखंड का, जो हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज़ से और हर घर पहुंचाने का काम किए, हम लोगों ने किया। मुख्यमंत्री जी रांची में छात्रों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। जो विधानसभा घेराव के दौरान हमारे छात्र नेता या कहें कार्यकर्ता, आज युवा नेता जयराम, नहीं, छात्र नहीं दे बता रहे, नियोजन का बात है, इस पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। क्योंकि हर जगह सम्मान सबको मिलना चाहिए, सबको एक समान मिलना चाहिए, ये देश सबसे चलता है। नियोजन की बात आती है तो एक सवाल और आता है, जो ये झारखंड वाला चश्मा पहनना होगा, केंद्र वाला चश्मा से नहीं दिख पाएगा, कोई विकास नहीं दिख रहा, वो चश्मा उतारना होगा। अंधभक्त का चश्मा नहीं चलेगा। यहाँ काम बोलता है, काम। आप 83,000 करोड़ रुपया कर्ज दे के गए हैं, 84,000 था ना, कर्ज दे के गए हैं। और उस समय क्या था, अभी क्या, देख लीजिए आप, थोड़ा चश्मा उतार करके लीजिए। और आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमको सांसद ही बोलने नहीं दिया जाता है। आप देखे होंगे, पिछड़ा वर्ग है हमारा, पिछड़ा समाज है, लेकिन आज की तारीख में अगर देखें हम तो ऊंची श्रेणी में भी पिछड़े लोग हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? एकदम बढ़ाया जा रहा है, सबको सम्मान बराबर मिलेगा, मिल रहा है। आप देखिए पहले, तब ना। चश्मा उतार दीजिए। मात्र 6 सेकंड हमारे सहयोगी जो भी थे, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का, सब बोला गया कि राहुल गांधी को बोलने दो, राहुल गांधी को बोलने दो, म्यूट कर दिया गया। आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं, तो हम तो रोड में बैठेंगे ही। 2024 का चुनाव देश का जनता लड़ेगी और जनता जवाब देगी इसका, और उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और सारे विपक्ष एक प्लेटफार्म पर हम लोग हैं, और इनका जो राजतंत्र चल रहा, हिटलरशाही चल रहा, इसको उखाड़ के फेंकने का हम लोग काम करेंगे। ये कदम किस पे भारी पड़ने वाला है? ये कदम मोदी जी पर भारी पड़ेगा ना। नरेंद्र दामोदर मोदी जी, देखिए एक ब्रांड बना हुआ मोदी का, अभी घुमाया जा रहा है, उसको मुद्दा से भटकाया जा रहा है।
सिर में दर्द है, पैर का इलाज किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना। फटा यहाँ, ब्लड यहाँ से निकल रहा है, इलाज अंगूठा पैर का हो रहा है। यही हो रहा है पूरा देश में। सिर्फ भटकाया जा रहा है, मुद्दा से भटकाया जा रहा है कि आप देखिए, उनका मित्रता जो था ना, दोस्ती का भंडाफोड़ हो चुका था। अब हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी उजागर कर रहे थे, जवाब नहीं है उनके पास। तो जवाब नहीं है तो थेथोलॉजी कीजिएगा, अनाप शनाप कीजिएगा, अनाप शनाप बोलिएगा, चूँकि बोलने का कोई जगह ही नहीं आपके पास। हम सत्य से पीछे हटेंगे नहीं, सच बोलेंगे। इसके लिए फांसी भी दी जाता, फांसी चढ़ने के लिए एक एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही तैयार है, लेकिन देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। देश को हम सींचे, देश को हम बचाएंगे। आपने सुनी उनकी बातें। हम सत्य बोलेंगे मगर पीछे नहीं हटेंगे। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस केस में क्या सुनवाई मिलती है। जानने के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।